अगर आप लोग ना इस वीडियो पे क्लिक किए मतलब कि आप लोग क्लास 12th के पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, मतलब कि जी 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। तो जानते हैं ये जो प्रश्न है ना आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी मेरे भाई, ठीक है। और जानते हैं ये प्रश्न बहुत ही बीबीआई प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए 2012 में, 15 में और 20 में पूछा गया। आप सोचिए भाई, है ना, मतलब 4 साल अभी तक नहीं पूछा है। क्या पता अभी जो है ना छठा साल आपके एग्जाम में आ सकता है, 2026 में आ जाएगा। तो इस प्रश्न को ना नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत ही इजी तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्लास को पूरा कर लीजिएगा ना, पूरा के पूरा याद करवा देंगे एक ही क्लास में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही लाजवाब है जी, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये जो प्रश्न क्या कह रहा है ना, 5 नंबर का आता है, केमिस्ट्री का है ना। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, और जो है ना इसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण माने बांटना है। और सबसे पहले बताना कार्बोहाइड्रेट क्या है। चलिए बताते हैं, बहुत इजी तरीका से हम सभी का जो आंसर लिखे। देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है ना, जिसमें क्या-क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। यही तो बताना, इतना याद हो गया ना कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है ना, जिसमें क्या-क्या रहता है। यौगिक माने मिला हुआ क्या-क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है मिला हुआ, ठीक है। इतना तो बात क्लियर है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। सिंपल है, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना, एकदम शॉर्ट में सभी का आंसर लिखिए जी। आप बोलिएगा ना कैसे हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैसे कि आप लोग रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो आपका मुँह में जो है ना कार्बोहाइड्रेट रहता है, हर एक मतलब जो भोजन खाते हैं ना, वो भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ रहता है। और जैसे आप लोग चिबाते हैं ना रोटी जी, तो रोटी में देखिएगा लार लग जाता है ना भाई, है ना, तभी तो वो अंदर चला जाता है, माने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है, वही बात है। ठीक है ना। चलिए अगर मान लीजिए खाना खा रहे हैं, अगर वो खाना अगर लार से नहीं भीगेगा ना, तो फिर वो जो ना उसके मतलब अंदर जाइबे ना करेगा। इसीलिए ना महत्वपूर्ण है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो सिंपल आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा यौगिक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहते हैं, जो कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बस यही बताना। चलिए वर्गीकरण करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, रट्टा नहीं मारना। आपको पूरा के पूरा याद करवा देंगे एक ही क्लास में। इस प्रश्न को ना नजरअंदाज मत करिएगा, बहुत ही वीवीआईडी है। देखिए अब बात करते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कै प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और तीसरा पोलिगोसेकेराइड। चलिए तीनों के बारे में ना अच्छा से बता ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, बताना है कि मोनोसेकेराइड एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इतना तो क्लियर है ना, कि मोनोसेकेराइड एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जी मेरा मानना है ना, एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीका से लिख के लाए हैं, और बहुत ही सरल भाषा में लाए भाई, कि आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा ना, सारा का सारा याद हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है। चलिए, तो जो है ना मोनोसेकेराइड एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है ना, मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है ना, जिसमें लघु अणुओं के मतलब क्या बोलते हैं, लघु अणुओं को जल अपघटित नहीं किया जा सकता है ना, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। सिंपल आपको बताना है कि मोनोसेकेराइड एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, जिसे जल के द्वारा उससे अपघटित नहीं किया जा सकता है। सिंपल है, जिसे जल के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड। जैसे देखिए ग्लूकोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया, ठीक है, बहुत ईजी है जी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस सब प्रश्न को ना मेरे भाई अच्छा से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला, नजरअंदाज नहीं करना मेरे भाई, है ना, कखनी टपक जाएगा कोई पता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं। देखिए ओलिगोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक समान या भिन्न मोनोसेकेराइड के संघनन से बनता है। मतलब आपको सिंपल भाषा में बताना है कि ओलिगोसेकेराइड उसे कहते हैं जिसका निर्माण दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड के मिलने से होता है, उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड। सिंपल है ना भाई। ओलिगोसेकेराइड का निर्माण कैसे होता है, जब मोनोसेकेराइड मिलेगा तभी तो बनेगा ना ओलिगोसेकेराइड, यही तो बताना है। चलिए जी आगे बताते हैं। बहुत ही कम समय में आपको ना 5 नंबर दिला देंगे जी, ठीक है। 5 मिनट भी आपको नहीं होगा और 5 नंबर लेके जाइएगा। देखिए ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं। देखिए ओलिगोसेकेराइड हुआ कार्बोहाइड्रेट है ना, जो जल अपघटन होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड देता है। सिंपल आपको बताना है कि ओलिगोसेकेराइड उसे कहते हैं जिसका जल अपघटन करने पे बहुत अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड का निर्माण करेगा। जैसे जो है ना स्टार्च, ग्लूकोज क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज, बहुत तेजी है। देखिए हमको सब याद हो गया
गया जी। मतलब कि किसे बोलते हैं? पहले ध्यान दीजिएगा, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड एक सरलतम जो है ना कार्बोहाइड्रेट है ना? जिसका जल अपघटित नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। उसके बाद क्या? ओलिगोसैकेराइड, इसका निर्माण 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड के मिलने से होता है। और पोलिगोसैकेराइड, तो इसका जल अपघटन करने से ना बहुत अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। देखिए जी, आपका ना 5 मिनट भी नहीं हुआ है ना, कितना मिनट हुआ है जी? देखिए 5 मिनट हुआ, देख रहे हैं ना? 5 मिनट में आपको 5 नंबर दिला दिए जी। अब क्या चाहिए आपको जी? और आप लोग चाहते हैं ना इसी प्रकार से, मतलब सभी देखिए आपको ना बोले थे ना कि गैस क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में ना ज़्यादा नहीं 20 से 25 को देंगे, 20 से 25 को देंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन आपको देंगे 20 को, और इसी में से आपके एग्जाम में आएंगे जी, गारंटी हम लेते हैं सारा का सारा इसी में से आएगा, ठीक है? तो ठीक है जी, तो क्या करते हैं, क्लास को अब बंद करते हैं, ठीक है? और 8 बजे ना डेली लाइव क्लास चलता है, 12th क्लास के जितने भी लोग हैं ना, 8 बजे डेली चलता है लाइव क्लास, तो आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? चलिए, अगर नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो बस यही मेरा नंबर है, आपको ना मेरा नंबर दे देते हैं। आप लोग ना इन नंबर पे मैसेज करके ना मेरे भाई, आप लोग मैसेज करके जो है ना नोट्स वगैरह ले लीजिएगा, आपको फ्री में नोट्स दे देंगे, 1 रुपया भी ना लेंगे, ठीक है ना? 75 63 85 79 और 77 है, ठीक है? इस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, अगर मतलब कि अगर आपको मेरा लिखा हुआ जो है ना अच्छा लग रहा है, तो फिर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? वैसे अगर जिनको लेने का मन होगा तो ले लीजिएगा, ना लेने का मन है तो मत लीजिएगा। और ये प्रश्न होगा ना भाई, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। देखिए कितना बार पूछा गया, देख रहे हैं ना, 2012 में पूछा है, 15 में, 20 में, और नया 21 में, 22 23 24 25 में पूछबे ना किया। अभी संभव है कि 26 में जरूर पूछेगा, तो ये प्रश्न को अच्छा से कर लीजिएगा, नजरअंदाज नहीं करना। अब कुछ हार्ड थोड़ी है, सिंपल तरीके से तो आपको बता रहे हैं ना। तो ठीक है भाई, क्लास को अब बंद करते हैं, ठीक है ना?